हेलो मेरे साथी फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तहे दिल से नमस्कार, नमस्ते, आदाब, प्रणाम। मैं आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं मेरे प्यारे साथियों, पीजी के सिलेबस के बारे में। पीजी कहने का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्नातक उत्तर, ठीक है। या एमएससी के बारे में बात करेंगे, मास्टर ऑफ साइंस। मास्टर ऑफ साइंस जिसे विज्ञान के मालिक कहा जाता है। और वो भी मैथ के पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सिलेबस होते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कब होता है, कैसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इस पे चर्चा कर दे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एमएससी मैथमेटिक्स ऑफ साइंस एक मास्टर डिग्री है, ठीक है। और इस मास्टर डिग्री को 2 ईयर में कंप्लीट किया जाता है। कितने ईयर में कंप्लीट किए जाते हैं? 2 ईयर में। पहला होता है फर्स्ट ईयर और दूसरा होता है सेकेंड ईयर। और 2 सालों में मेरे प्यारे फ्रेंड 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम में लिख जाती है। पहला सेमेस्टर 6 महीना पे और दूसरा सेमेस्टर 6 महीना पे। मतलब आपके एक ईयर में, एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे जो 6 6 महीना पर एग्ज़ाम लिए जाएंगे। यदि आप बिहार यूनिवर्सिटी से है तो मंथ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम कंपलसरी होगा। यदि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से है तो आपको टाइम टू टाइम एग्ज़ाम होगा। आपको हम बता दें कि मैं एक डबल एमएससी हूँ। डबल एमएससी कहने का मतलब मैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से भी एमएससी किया हूँ और प्लस में बिहार यूनिवर्सिटी से भी, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी से मैं सेमेस्टर 3 क्लियर कर दिया था। 4 क्लियर करते समय कुछ बाधाएं हो गई, ये कहानी मैं बाद वाली वीडियो में बता सकता हूँ। अभी तो मैं कुछ काम की बात बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि CC4 होता है। CC क्या होता है? C का मतलब कोर और C का मतलब कोर्स। कोर कोर्स फर्स्ट, कोर कोर्स फर्स्ट पेपर, ये क्या होता है, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर लगा कर बताएंगे। कोर कोर्स फर्स्ट पेपर ये होता है, ये एक ऐसी शिक्षा से रिलेटिव शैक्षिक कार्यक्रम है जो आपके एग्ज़ाम में एक प्रकार का कोर्स बनकर आ जाते हैं, ठीक है। अब इतना सारी चीज़ यदि आप एमएससी के बारे में समझ गए तो आपको तो ये भी तो मालूम होना चाहिए कि पीजी आप मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में है। और इस सेमेस्टर का सिलेबस क्या हो सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि 2024 से 2026 में जो भी बच्चे ये जी पीजी कंप्लीट करना चाहते हैं तो उनका ऑनलाइन आज से 1 महीना के अप्रॉक्स हो चुका है। और आज से 8-10 दिन पहले इंटरनल एग्ज़ाम भी हो चुका है, जिसमें 5 क्वेश्चन को जवाब देना था और असाइनमेंट जमा करना था, जो बहुत सारे बच्चे जमे भी कर चुके हैं। उसके बाद ऐसा करने के बाद उसे एडमिशन करवाना पड़ा। यदि आप एडमिशन करवा लिए तो यदि कैटेगरी के बेस पे, यदि जनरल है या BC1 BC2 है तो 1105 रुपया का आपको एग्ज़ाम फॉर्म डालना होगा। यदि आप एग्ज़ाम फॉर्म डाल लेते हैं तो बढ़िया रहेगा, आप एग्ज़ाम देने लायक हो जाएंगे। तो सर पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा? तो ये जून महीना में होने वाला, ये कन्फर्म है कि जून महीना में होने वाला, चाहे दूसरी सप्ताह में हो, फर्स्ट हो या चाहे लास्ट वीक हो, लेकिन जून में आपके एग्ज़ाम कन्फर्म होगी। हम आपको बता दें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर ऑल पैटर्न्स, तो इसमें ग्रुप सेमेस्टर फर्स्ट में ग्रुप 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में होता है ग्रुप ए। ग्रुप ए में क्या होता है कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के होंगे
और ऐसे आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 10 दूने कितने हो गए, 20 नंबर का आपका 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या 10 हो गया, और ऐसे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा जाता है। मोबाइल फूट जाता गाइज, लेकिन बच गया आप लोग की दुआ से। चलिए कोई बात नहीं, ये अब होते ही रहता है, ठीक है। तो मैं बता भी दिया कि ग्रुप ए कंपलसरी 10 क्वेश्चन में आपको टोटल क्वेश्चन लगाना है। ऐसा कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, 20 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, कि आपको प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन को लगाना है, और वैसे 4 गो यूनिट में से 4 क्वेश्चन को लगाना है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर के हो जाएंगे, तो 4 पंचे 20 मार्क्स के आपका हो जाएंगे 5 नंबरी। उसके बाद ग्रुप सी आता है, और ग्रुप सी में आपको प्रत्येक यूनिट में से कहा जाता है कि ग्रुप सी 1 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। प्रत्येक इकाई में से आपको 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर इन 3 क्वेश्चंस। और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर के हो जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे, 10 नंबर के हो जाएंगे। तो 10 तिहाई 30 नंबर का आपका 10 नंबर ही हो जाएंगे। तो कितने हो गए, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का 4 मतलब कि 20 मार्क्स इधर, 30 और 20 और 20 40 नंबर के हो गए। और 10 नंबर के 3 क्वेश्चन बनाना है, तो ये हो गया 30। तो 40 30 70 नंबर के। और बाकी जो इधर का 30 नंबर के जो क्वेश्चन बच गए, ये आपके वाइवा के एग्ज़ाम में जो मौखिक जो पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में आपको 30 में कुछ नंबर दे दिए जाएंगे। केवल आपका करैक्टर बढ़िया होना चाहिए। यहाँ क्या है कि सबसे पहले पीजी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम पैटर्न ये है कि आपको अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पूछेगा। क्या पूछेगा, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। आप बीएससी में पढ़ चुके हैं, बैचलर ऑफ साइंस में। अच्छा, इसका मैं सिलेबस तो कंप्लीट करा ही दूंगा, पीजी का टेंशन नहीं ले। यूनिट फर्स्ट में आपको होमोप्रिज्म पढ़ना है, जिसमें ग्रुप एक्शंस पढ़ना है, सिलो थ्योरम पढ़ना, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज पढ़ना है। बहुत सारे इसमें भी कंटेंट आते हैं, और जिसे क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद आपको हम बता दें कि यूनिट सेकेंड में रिंग होमो परिज्म पढ़ना है, आइसोम परिज्म पढ़ना है, कोटिंट रैंक्स पढ़ना है, और आइडियल्स के बारे में भी पढ़ना है। और ये बता दें कि यूनिट 3 में बहुत सारे चीज़ इसमें भी पढ़ना है। सेपरेबल एंड द इनसेपरेबल एक्सटेंशंस पढ़ना है, सिलेटिंग फील्ड ऑफ द पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। ये सब इसका सिलेबस है। उसके बाद 4 नंबर यूनिट में आपके पास बच जाते हैं। साइक्लिक मोटुलस पढ़ना है, फ्री मोटुलस पढ़ना है, सेकुलर्स लेमा पढ़ना है। उसके बाद 5 नंबर में आपको इसका, जैसे कि बीएससी में जीएस के पेपर आता था, उसी प्रकार में इसमें ईसीसीएस का पेपर आता है, जिसके बारे में मैं बाद में जानकारी प्राप्त कर दूंगा। तो आपका यदि एग्ज़ाम का प्रेशर अभी बना हुआ है, तो आप काम कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल प्यारा सा चैनल मैथ वाला साइंस क्लासेज पर आकर के आप अपना पीजी की पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने इसका लेक्चर डालना क्या कर दिया हूँ, चालू कर दिया हूँ, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखिए, और आप टेलीग्राम पे इसका सारा का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जय हिंद।